अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। मैं हर वीडियो के अंदर एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भी पता है BSc की जो BGU का कोर्स है, खासकर BGU का जो कोर्स है, उसमें एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी तौर पे इस एक्सरसाइज में से आता है। तो आज हम इसके 3 को डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है कि फंक्शन f इज डिफाइन ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल -10, 10। ये क्लोज इंटरवल है, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है यहाँ पे। अच्छा, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में फर्क क्या होता है? ये बड़ी ब्रैकेट लगाई हुई है, ये जब बड़ी ब्रैकेट आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये क्लोज इंटरवल में है। इसका मतलब ये होता है कि -10 और 10 ये खुद शामिल हैं और इनके दरमियान वाले एलिमेंट्स जो हैं -10 और 10 के दरमियान इनफाइनाइट एलिमेंट पड़े हैं वो भी शामिल हैं। जो ओपन इंटरवल होता है इस तरह -10, 10, ये क्लोज था, ये ओपन होता है इस तरह का। इसका मतलब ये है कि ना तो -10 शामिल है ना 10 शामिल है, सिर्फ इनके दरमियान वाले जो इनफाइनाइट एलिमेंट है सिर्फ वो वाले शामिल होंगे। तो ये इनका फर्क है। तो वो कहता है कि फंक्शन जो है डिफाइंड है इस इंटरवल पर, मतलब कि इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठा के उस फंक्शन को दें, आंसर फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा वो। और उसने साथ ये भी कंडीशन बता दी है, f of x is equal to 1 when x is an integer। x यहां पर है इसकी डोमेन का एक एलिमेंट है, यानी कि जो भी हम डोमेन देंगे वो इस x की जगह पे लिखेंगे। उसने कहा है कि अगर x एक इंटीजर हुआ, मतलब कि 0 +-1 +-2 +-3 इनमें से कोई भी हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कोई भी इंटीजर इसको इनपुट के तौर पे देंगे इस इंटरवल में से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर कोई इंटीजर इनपुट के तौर पे नहीं देते, कोई पॉइंट में वैल्यू आ जाती है, तो फिर आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। यानी इंटीजर नहीं दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कोई और वैल्यू दे रहे हैं, जैसे कि 0.5 हो गया, 10.5 हो गया, पॉइंट में आ गया। अगर पॉइंट में कोई वैल्यू आ जाए तो वो इंटीजर नहीं होते। तो हमने इस चीज को, ये चीज दी गई है। और उसने क्या दिया है, शो दैट f इज इंटीग्रेबल ऑन -10 to 10। हमने प्रूव करना है कि f फंक्शन जो है इंटीग्रेबल है। इस पे इंटीग्रेबल के बारे में हम पहले भी जानते हैं कि अगर उसका लोअर सम और अपर सम दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। तो हमने इसकी चेक करना है कि ये इंटीग्रेबल है। और लोअर सम और अपर सम निकालने के लिए आपको पता है कि हमें h की वैल्यूज चाहिए, m की वैल्यूज चाहिए। पहले हम h की वैल्यूज निकालते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या किया था, ऐसे ही क्वेश्चन थे, उसमें मैंने इनके सब इंटरवल बना लिए थे। वो सिर्फ समझाने के लिए था, आप सब इंटरवल बनाए बगैर भी कर सकते हैं। अब मैं सब इंटरवल नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर आप क्वेश्चन 3 तक पहुंच गए तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सब इंटरवल के बगैर किस तरह से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम निकालते हैं H1। ये पहला जो सब इंटरवल है ना, उसकी लेंथ है। पहला सब इंटरवल कौन सा होना था, ये वाला, -10 + डेल्टा माइनस दिस, यानी कि ये लिख दे -10 + डेल्टा माइनस, और ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी कि ये एक सब इंटरवल बन जाएगा इसका, सेकंड माइनस फर्स्ट, इस तरह करके हम निकालते हैं इनकी लेंथ। तो 10 पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, आपके पास रहेगा सिर्फ डेल्टा। अब हम H2 निकालते हैं। H2 क्या होता है, कौन सा है, सेकंड जो सब इंटरवल है। पहला ये था, दूसरा ये वाला होगा, -5 माइनस डेल्टा माइनस दिस। अब करें जी, माइनस लिखें, -5 माइनस डेल्टा, माइनस का साइन लगा के वो जो माइनस का साइन होगा वो अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा +10 और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा। 10 - 5 रह गया 5, माइनस डेल्टा हो गया -2 डेल्टा। ये H2 निकल आया। अब हमें H3 की तरफ जाना है। H3 में यानी कि तीसरा सब इंटरवल लेंगे, अब वो ये वाला होगा, ये और ये एक सब इंटरवल जो है ये वाला अब निकल गया यहां से। अब क्या करें, सेकंड माइनस फर्स्ट, फिर से वही काम, H3 इज इक्वल टू -5 + डेल्टा माइनस, फिर -5 + डेल्टा लगा के फिर माइनस का साइन वो अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा +5 + डेल्टा। वो जो माइनस लगाया है वो अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। +5 + डेल्टा, ये कितना हो गया जी, -5 + 5 हो गया 0, और ये 2 डेल्टा। ये मैंने इसकी पार्टीशन बनाई हुई है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी नहीं बताया, चलो मैं थोड़ा बता दूं। पार्टीशन बनानी थी हमने -10 से लेकर 10 तक। तो हमने क्या किया, अब -10 से 10 तक जाना है। पहला एलिमेंट था -10,
अब आगे को बढ़ना है ना, पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो -10 में कुछ ऐड करेंगे तो आगे निकलेंगे ना। तो -10 प्लस डेल्टा, मतलब कुछ ऐड कर दिया, और डेल्टा के बारे में बताया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर ही कि ये 0 और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बल्कि 0 और 1 के दरमियान में कोई वैल्यू है, छोटी सी वैल्यू है, यानी कि -10 से थोड़ा आगे गए, फिर आप क्या हुआ और आगे जाना है, -10 इससे भी आगे निकलना है। कहाँ निकले आप? -5 माइनस डेल्टा, यानी कि -5 से थोड़ा पीछे हैं और -10 प्लस डेल्टा से थोड़ा आगे हैं। फिर और आगे गए, इससे भी आगे निकल गए -5 प्लस डेल्टा, इससे आगे निकले 0 माइनस डेल्टा, इससे आगे निकले 0 प्लस डेल्टा, फिर और आगे बढ़ते गए, फिर 5 माइनस डेल्टा, फिर 5 प्लस डेल्टा, फिर आप 10 के जब करीब गए 10 माइनस डेल्टा, देन लास्ट पे 10। इसके बारे में आप लोग जानते भी हैं, पार्टीशन के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। तो ये निकाल लिया हमने H3, ये पहला सब इंटरवल था, ये दूसरा था और ये तीसरा था, इस पर हमने बात कर ली। अब हम चौथे सब इंटरवल की तरफ आते हैं, यानी कि ये वाला, उसमें से निकालेंगे H4 की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस डेल्टा, फिर क्या करेंगे माइनस दिस, माइनस इस, इनको साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा +5 माइनस डेल्टा। ठीक है, ये इनके साइन चेंज हो गए, +5 माइनस डेल्टा हो गया। अब इन्हें सॉल्व करें तो ये हो जाएगा जी 5 माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा -2 डेल्टा। ये हमारे पास H4 निकल आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, H5 निकालते हैं। H5 इज इक्वल टू, H5 कौन सा होगा, यानी कि फिफ्थ जो सब इंटरवल है उसमें से, उसमें वो फिफ्थ सब इंटरवल है, एक ये वाला एलिमेंट और एक ये, पहले ये है बाद में ये है। तो 0 प्लस डेल्टा माइनस, फिर क्या कौन सा करना है, -0 माइनस डेल्टा, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा 0 प्लस डेल्टा, इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा। H5 ये निकल आया। अब आगे बढ़ते हैं H6 की तरफ, यानी कि छठा सब इंटरवल वो ये हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, H6 इज इक्वल टू F माइनस डेल्टा, 5 माइनस डेल्टा, -0 माइनस डेल्टा, क्योंकि माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये रह गया जी पीछे 0 5 -2 डेल्टा। ठीक है, अब H7 की तरफ आ जाए। जब H7 कैलकुलेट करेंगे तो 7th सब इंटरवल वो कौन सा है, वो ये वाला आ जाएगा इसका, दिस माइनस दिस, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 5 प्लस डेल्टा -5 प्लस डेल्टा, -5 प्लस डेल्टा, माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, 5 प्लस डेल्टा -5, फिर ये प्लस डेल्टा, ये 5 में नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, 2 डेल्टा सिर्फ पीछे बच गया। अब निकालते हैं H8 निकालेंगे, वो कौन सा हो जाएगा 8 सब इंटरवल, वो कौन सा है जी, ये वाला होगा, इससे आगे वाला, 10 माइनस डेल्टा, -5 माइनस डेल्टा, -5 माइनस डेल्टा, तो ये हो गया 10 माइनस 5 कितना रह गया, 5 माइनस 2 डेल्टा, डेल्टा ये 2 डेल्टा हो गया। अब H9 की तरफ आ जाएं। H9 हमने कैसे निकालना है, 9th इंटरवल जो सब इंटरवल है, ये लास्ट वाला होगा, 10 माइनस 10 प्लस डेल्टा, 10 माइनस इसके अंदर वाले साइन चेंज हो गए, ये 10 से कट गया, अकेला रह गया डेल्टा, ये H की वैल्यूज निकल आई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है M की वैल्यूज निकालना। जैसे ये H9 है ना, इसी तरह हमने स्मॉल m1 से लेकर स्मॉल m9 तक और कैपिटल M1 से लेकर कैपिटल M9 तक जाना है। तो हम बढ़ते हैं, पहले वाला सब इंटरवल लेंगे, सबसे पहले ये वाला। आप देखें, जब ये वाला सब इंटरवल लिया, एक है -10 और एक है -10 प्लस डेल्टा। जब आप -10 इनपुट के तौर पे देंगे, -10 तो एक इंटीजर है, आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, ये -1 तो एक इंटीजर है। जब -10 प्लस डेल्टा देंगे, ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो पॉइंट में कोई वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डेल्टा जो है 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रहा है। तो -10 प्लस डेल्टा जब इनपुट के तौर पे देंगे तो ये इंटीजर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा फंक्शन की वैल्यू का, 1/2। तो अब देखिए, अब ये बन गया, ये पहली वाली वैल्यू आ गई, ये दूसरी आ गई। अब हमने बताना है कि इनमें से स्मॉल m1 कौन सा और कैपिटल M1 कौन सा है। अब जो सुप्रीमम, अब स्मॉल m1 है इस इंटरवल का इन्फीमम, कैपिटल M1 होगा इस इंटरवल का सुप्रीमम। आपको पता है सुप्रीमम जो होती है वो बड़ी वाली वैल्यू होती है, लीस्ट अपर बाउंड की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो अपर बाउंड की सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 1 है,
तो और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की सबसे बड़ी वैल्यू 1/2 है। आपको सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो आप लाजमी तौर पे मेरी वीडियो देखें। आप लोग सर्च करें सुप्रीमम एंड इन्फीमम बाय MKFA, तो आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा कैपिटल M1 और ये स्मॉल m1, क्योंकि वो सुप्रीमम है और वो इन्फीमम है। अब अगले इंटरवल की तरफ आ जाएं, ये वाला। जब ये इंटरवल देंगे, इस इंटरवल पर आपको जो वैल्यूज हैं वो ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, तो ये भी आपको 1/2 वैल्यू देगी, ये भी 1/2 वैल्यू देगी। तो इन्फीमम भी वही है, सुप्रीमम भी वही है यहाँ पे, यानी कि कैपिटल M2 भी आपके पास 1/2 आएगा और स्मॉल m2 भी आप लोगों के पास 1/2 आएगा। फिर आप लोग अब आपने ये चेक किया, अब आप ये चेक करें, यहाँ पे देखिए ये भी इंटीजर नहीं है, सारे एंड तक अब ये इंटीजर नहीं आएंगे, एंड पे जाके ये कुछ फर्क पड़ेगा बस। कैपिटल M3 भी 1/2 आएगा, स्मॉल m3 भी 1/2, इसी तरह कैपिटल M4 1/2 आएगा, स्मॉल m4 भी 1/2, कैपिटल M5 भी 1/2 आएगा, स्मॉल m5 भी 1/2, कैपिटल M6 ये भी 1/2, स्मॉल m6 ये भी 1/2, कैपिटल M7 1/2, स्मॉल m7 1/2, कैपिटल M8 1/2, स्मॉल m8 1/2। लास्ट वाले इंटरवल पे आके प्रॉब्लम बनेगी। लास्ट पे आ जाता है -10 प्लस डेल्टा और 10। -10 प्लस डेल्टा इंटीजर नहीं है, ये पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1/2, और 10 एक इंटीजर है, ये पुट करेंगे तो फंक्शन हमें वैल्यू देगा 1। तो इनमें बड़ी कौन सी है, यानी कि सुप्रीमम कौन सा होगा, ये होगा कैपिटल M9 और ये होगी स्मॉल m9। ये हमने वैल्यूज निकाल दी हैं। अब हमारा काम कुछ नहीं रह गया, अब हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये हम अब लोअर सम निकालने वाले हैं, ये लोअर सम का फॉर्मूला है, हम 9 तक लेके जाएंगे, क्योंकि m की वैल्यूज भी हमारे पास 9 तक हैं और h की वैल्यूज भी 9 तक हैं हमारे पास। तो आपको पता है कि जितने भी स्मॉल m हैं, M1 M2 M3 सारे के सारे, उनका आंसर है 1/2। तो 1/2 तो मैंने यहाँ से ले लिया जी कॉमन, सब में वही आना है क्योंकि M1 की जगह। फिर रहेगी वैल्यू H1 की वैल्यू है डेल्टा, H2 की वैल्यू है 5 - 2 डेल्टा, 5 - 2 डेल्टा, H3 की वैल्यू है 2 डेल्टा, H4 की वैल्यू है 5 - 2 डेल्टा, H5 की वैल्यू है 2 डेल्टा, H6 की वैल्यू है 5 - 2 डेल्टा, H7 की वैल्यू है 2 डेल्टा, H8 की वैल्यू है 5 - 2 डेल्टा, H9 की वैल्यू है डेल्टा। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 ही हमारे पास थे H की वैल्यूज। अब देखिए काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी। एक तो 2 डेल्टा ये कैंसिल, ये 2 डेल्टा इस 2 डेल्टा से कैंसिल, और ये वाला डेल्टा ये भी यकीन किसी के साथ कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है, ये नहीं हो रहा, बाकी सबको ऐड करके लिख दें। 1/2 इंटू डेल्टा और -2 डेल्टा कितना हो गया, ये एक और कट रहा है, -2 डेल्टा 2 डेल्टा कैंसिल, डेल्टा और ये डेल्टा 2 डेल्टा हो जाएगा, ये 2 डेल्टा इस -2 डेल्टा से कट जाएगा, ये भी खत्म, यानी कि ये भी खत्म हो गया। अब पीछे क्या रह गया जी, 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 बच गया। अब 2 पे जब डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा, 10 बच जाएगा। ये निकला है लोअर सम। अब फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है, जब उसका लोअर सम और अपर सम इक्वल आ जाता है। लोअर सम निकाल लिया, अब हम निकालते हैं इसका अपर सम। अपर सम में क्या आ जाता है, जस्ट इतना काम होता है कि m की जगह पे जो है, स्मॉल m की जगह पे आ जाता है कैपिटल M, M1 H1 प्लस कैपिटल M2, कैपिटल M2 H2 प्लस कैपिटल M3 H3 प्लस कैपिटल M4 H4 प्लस कैपिटल M5 H5 प्लस कैपिटल M6 H6 M7 H7 प्लस M8 H8 M9 H9। इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तकरीबन आपके पास आंसर 10 प्लस डेल्टा आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, सेम इसी तरह ये आसानी से हो जाएगी। अब देखिए फंक्शन इंटीग्रेबल तब होता है जब लोअर सम और अपर सम इक्वल आ जाए। लोअर सम आता है 10,
और अपर सम आता है 10 प्लस डेल्टा, 10 माइनस डेल्टा भी हो सकता है, 10 प्लस डेल्टा यहाँ पे आ रहा है, तो फिर ये इक्वल तो ना हुए, लेकिन ये असल में इक्वल हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि डेल्टा का मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रहा है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह देते हैं सिंस डेल्टा इज सो स्मॉल, डेल्टा इज आर्बिट्रेरी स्मॉल भी कह सकते हैं, इज आर्बिट्रेरी स्मॉल वैल्यू, ये बहुत छोटी वैल्यू है, सो लोअर सम इज इक्वल टू अपर सम। L ऑफ P इज इक्वल टू U ऑफ P। ये आर्बिट्रेरी स्मॉल वैल्यू है, इट कैन बी निगलेक्टेड, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। सो F इज इंटीग्रेबल। एट ऑन -10 to 10, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस पूरे चैप्टर पे वीडियोस बनाएं, लेकिन हम तब बना पाएंगे, तब जल्दी से जल्दी बना पाएंगे अगर आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए क्या करना है? कमेंट करना है, लाइक करना है, हमारे लिंक्स को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।